कल आपने नारद मोह भाग 2 सुना। आज आगे की कथा सुनिए। सुने मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनो, मोह तो उसे होता है जिसके हृदय में वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं और धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव पीड़ित कर सकता है? नारद कहियो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी ही कृपा है। कृपा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद के हृदय में अब अहंकार रूपी भारी वृक्ष उग आया है। बेगी सुमेडा रेहू खारी, पन हमार से बकहितकारी। मुनि करहित मत कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, भक्तों का हित ही हमारा प्रण है। मुनि का भला और मेरा खेल होगा, मैं अवश्य वही उपाय करूंगा। तब नारद हरे पद सिरुनाई, चले हृदय अहे मत अधिकाई। श्रीपति ने जमा या तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीत ही केरी। तब नारद जी श्री हरि के चरणों में सिर नवा करके हृदय में अभिमान से चले। तब श्रीपति भगवान ने अपनी माया को भेजा। अब उसकी कठिन करनी हुए उसे सुनो। बिचिरे उमग महु नगर ते, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। मार्ग में 84 कोस का एक नगर बना दिया। लक्ष्मी निवास भगवान के बैकुंठ से भी अधिक भांति भांति की बनावट उस नगर में थी। बसै नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित अहे गय सेना समाजा। उस नगर में सुंदर स्त्री पुरुष कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए हुए वास करते थे। उस नगर में शील निधि राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और बहुत सी सेना थी। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। 100 इंद्रों के समान उसका ऐश्वर्य सुख था और वह बल और नीति का स्थान था। उस राजा के विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देख करके लक्ष्मी जी मोहित हो जावे। सोई हर माया सब गुण खानी, सोवाता सुखी जाए बखानी। करहि स्वयंवर सो नृपवाला, आए तां अगणित मह पाला। वह सब गुणों की खान हरि माया थी, क्या उसकी शोभा बखानी जा सकती है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इस कारण वहाँ बहुत से राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयहु, पुरवासिन सब पूछत भयहु। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाई। कौतुकी नारद जी मुनि उस नगर में गए और नगरवासियों से सब हाल पूछा। समाचार सुनकर के राजमहल में आए। राजा ने मुनि की पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। आने दिखाई नारद भूपति राजकुमार,
कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। राजा ने कन्या को ला करके नारद जी को दिखाया और कहा, नाथ अपने हृदय में विचार करके इस राजकुमारी के दोष और गुण कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बारी लगे रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देख करके नारद मुनि अपना वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे। उसके लक्षण देख करके अपने को भूल गए, मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई। सेवै सकल चराचर ताई, बरय सील निधि कन्या जाई। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिससे यह सील निधि की कन्या बरेगी। जय श्री राम।